नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल प्राची ब्लॉग्स में। मैं हूं प्राची छत्तीसगढ़ से और आज का जो वीडियो है बड़ा ही स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज मैं बात कर रही हूं बजट के बारे में। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था और जिसमें आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, तो उसी की सीरीज़ का ये सेकेंड पार्ट है। तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आपने वो जो वीडियो बनाया है वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ और मतलब किस तरह से अपनी एक बैलेंस शीट हम बना सकते हैं या किस तरह से अपनी एक बजट शीट बना सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। क्योंकि बोलते मैं जो हूँ एक हाउस वाइफ हूँ और मैं अर्न नहीं करती हूँ, तो मैं किस तरह से बजट बनाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो पूरा बजट देखते हैं। तो ठीक है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक ऐसे बहुत सारी विमेन होंगी जो इस बात से रिलेट करते होंगे कि उनके घर का जो बजट है वो उनके हाथ में नहीं है, वो उनके घर का जो बजट है बनाने का काम है वो उनके हस्बैंड को जाता है। बहुत सारी फैमिलीज में होता है, लेकिन फिर भी अब बहुत चेंजेस आ चुके हैं, बदलाव आ चुके हैं और अभी घर का बजट का पूरा, पहले किचन को छोड़ के सिर्फ पहले किचन का ही पार्ट दिया जाता था, पूरे घर की जिम्मेदारी जो है वो एक विमेन के शोल्डर पे है। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ किचन का ही बजट मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किचन जो है एक घर की बैकबोन होती है। तो अगर आपने उसको सही तरीके से मैनेज किया है तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जितना मैं हमेशा कहती हूँ, जितना पैसा कमाना एक एक मुश्किल काम है, एक आर्ट है, उसी तरह से पैसे को बचाना उससे डबल एक आर्ट है। तो अगर आप हाउस वाइफ भी है तो उसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई घर की जिम्मेदारी एक छोटी जिम्मेदारी नहीं होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप अगर उस चीज को पूरे दिल से निभा रही है तो भाई सैल्यूट है आपको। राइट हैंड में मैंने मोबाइल पकड़ा है, नहीं तो राइट हैंड से आपको सैल्यूट करती। तो चलिए अब डायरेक्ट बात करते हैं अपने बजट की, किस तरह से हम बना सकते हैं। मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी जैसा मैं खुद बनाती हूँ। तो शायद इसमें बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होंगी जिसमें आप लोग उन फील्ड को हटा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने घर का रेंट देना होता है, तो आप अगर अपने घर पे रहते हो तो उस रेंट वाली फील्ड को आप हटा सकते हो। वो मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करते जाऊंगी। ये मैटर नहीं करता है कि आप 5,000 रुपए कमाते हैं, आप 3,000 रुपए कमाते हैं, 10,000, 15, 20, 25, 30, 50, 1 लाख, उससे कोई मैटर नहीं होता। मैटर किस चीज से क्या चीज करती है, मैटर ये चीज करती है कि आपने बचाया कितना। ठीक है, आपने जितना कमाया उतना उड़ा दिया, आपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं किया, तो वैसा कमाना भी शायद किसी काम का नहीं है। तो आज मैं वही चीजें जो है बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप ये वाली सीरीज का जो सेकंड पार्ट है, जो ये वीडियो के थ्रू अपलोड होने वाला है, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बजट शीट तैयार करना है। यहाँ पर सबसे पहले सिंपल तरीके से मैंने तैयार किया है, आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस मंथ का आपको बनाना है सबसे पहले ये लिखिए, और अगर मुझे जुलाई का बनाना है तो ये मुझे जून में ही तैयार करके रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये 1 जुलाई से स्टार्ट नहीं होगा तो भी बजट बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कोशिश करिए, कोशिश नहीं करना है, करना ही है आपको कि जिस भी मंथ का आपको बजट तैयार करना है उसको पहले से आपको रेडी करना है। दूसरा, आप कौन सी ईयर में इसको बना रहे हो वो लिखना है, ठीक है। फिर माई इनकम दिस मंथ, तो यहाँ पर देखो कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो सैलरी वाले होंगे, ठीक है, कई ऐसे होंगे जो बिजनेस वाले होंगे। तो मैंने एक कंबाइन करके ही तैयार किया है। तो जो आपकी फ़िक्स्ड अमाउंट एज अ सैलरी आती है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, जो भी आपका अमाउंट जाता है, ठीक है। दूसरा, आपका पार्ट टाइम
सोर्स ए भी हो सकता है, बी, सी, जितने भी आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है वो आप यहाँ से फील्ड जो है बढ़ाते जाइए और यहाँ पर जो है उसको लिखते जाइए। कई लोग होता है ना कि आपकी एक फिक्स्ड सैलरी भी आ रही है और दूसरा आप पार्ट टाइम भी कुछ ना कुछ करते रहते हो, या फिर दूसरा आपका एग्रीकल्चर है तो आपका वहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो भी सोर्स है, जिस भी सोर्स से आपको इनकम हो रही है वो आप यहाँ पर लिखते जाइएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ अदर सोर्स लिखा है, यहाँ पर आप सोर्स ए अमाउंट, फिर सोर्स बी अमाउंट, जितने भी आपके सोर्सेज से अमाउंट आता है। फिर सबसे पहले बजट स्टार्ट करने से पहले एक फिक्स्ड अमाउंट जो है, एक तय अमाउंट जो है वो आप सेविंग के लिए निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ही जो बचे पैसे हैं उसी से आपको घर चलाना है, ये सोच के समझ चलिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 5000 रुपीज़ आप अर्न करते हो, ठीक है, उसमें से कम 1000 रुपीज़ तो आप निकाल दीजिए किस चीज़ के लिए, सेविंग के लिए, और बाकी जो बाद में आपके पास बचेगा वो भी मंथ के एंड में जाकर उसको आप सेव कर दीजिए, ठीक है। या फिर मंथ के एंड में जब भी आप सेविंग के लिए दूसरे मंथ में निकालेंगे तब आप उसको सेव कर दीजिए। तो पहला तो ये है कि भाई जो भी आपकी इनकम आ रही है उसको सेविंग के लिए आपको पर्टिकुलर निकाल देना है। समझ में आया आपको? दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए, आप अपना एक गोल सेट कर लीजिए। आपको बचाना है, क्यों बचाना? क्या एक अपने बच्चों की फ्यूचर की एजुकेशन के लिए बचा रहे हो आपको कार लेनी है उसके लिए बचा रहे हो, होम घर चाहिए अपना खुद का उसके लिए बचा रहे हो। आपके पास कोई पर्पस होना चाहिए कोई काम करने का, तो आप मोटिवेट रहेंगे। आपके पास पर्पस ही नहीं रहेगा तो आप परफेक्टली इस बजट शीट को जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाओगे और उसको आप अकॉर्डिंग जिस हिसाब से जाना चाहिए उस अकॉर्डिंग आप नहीं कर पाओगे, उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। मेरा मतलब ये कहने का है। तो सीधी सी बात है, अपना एक गोल रखिए कि आप ये बचा रहे हो, ये बचत कर रहे हो तो किस चीज़ के लिए कर रहे हो, ठीक है। आपको ये शीट कंप्लीट हुई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मेरा बजट मेन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे कॉलम बनाए हैं। मैंने पहले ही बोला था कुछ ऐसी फील्ड आपके किसी काम की नहीं हो सकती, या हो सकता है इसके अलावा भी कोई फील्ड हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मेरा जो फिक्स्ड है, मतलब जो जाना ही जाना है, हाउस रेंट। मैंने पहले भी बताया था जहाँ पर मैं रहती हूँ मेरी एकेडमी जो है वो रेंटेड है, तो यहाँ पर मुझे एक पर्टिकुलर तय अमाउंट उसका देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो देना होता है। इंटरनेट जिससे मेरा वीडियो अपलोड होते हैं, या फिर क्लास में जो हमारे प्रोजेक्टर्स चलते हैं उसके लिए हमारे को इंटरनेट की ज़रूरत होती है, वो चलता है। DTH, ठीक है, उसके एक फ़िक्स्ड अमाउंट है। फिर फ़ोन बिल जो आप मंथली रिचार्ज करते हो या पोस्ट पेड आप यूज़ करते हो उसका आपका जाएगा। फिर आपका मिल्क का, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बेबी है और ख़ुद के लिए भी चाहिए होता है, तो एक पर्टिकुलर तय अमाउंट 2-2.5 लीटर जो है वो एवरीडे का जाता ही जाता है। फिर हमारा गैस का ये भी जाता ही है। इसके अलावा जो हमारे हाउस हेल्पर्स हैं जो हमारी काम करने में हेल्प करते हैं उनका एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो जाता ही जाता है। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनको कि आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हो, या फिर आपके और है तो उसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ, तो बढ़ते आगे। नेक्स्ट है हमारा फूड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रॉसरी। किचन मैंने पहले बताया था कि हमारा जो है वो किचन बैकबोन है। अगर आपकी बैकबोन सही है ना तो आप बहुत अच्छे से काम कर लोगे। अगर आपकी किचन अच्छे से मेंटेन नहीं है तो फिर सारा बजट जो है वो बिगड़ जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रॉसरी। हाउस होल्ड सप्लाइज ऐसा लिखा है जो किचन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी भी है जैसे कई बार हमारे को कंटेनर्स ख़राब हो जाते हैं, या फिर छोटे मोटे बहुत सारे ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जो हम अदर कैटेगरी में न डाल के हमने फूड वाली कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है। जैसे बेलन हो गया, या कोई कढ़ाई हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, ठीक है। ये वाले सारे सप्लाईज जो है, उसके अलावा हमारे बाथरूम के कुछ टॉयलेटरीज हो गया, फिर हमारे शैम्पूज हो गए, वो सब इसी में ही डाल दिया, नहीं तो हमारी फील्ड जो है वो और बड़ी होती जाएगी। तो घर चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है वो सारा आप ही मेंटेन करोगे, ठीक है। फिर आप रेस्टोरेंट में कितना टाइम जाते हो,
हफ्ते में 1 बार जाते हो, हफ्ते में 2 बार जाते हो, है ना, या आपका मन ही नहीं करता है तो ज़ोमैटो और स्विगी जिंदाबाद ऐसे वाले हो आप, ठीक है। तो देखिए अगर आपको अपना बजट सही तरीके से रखना होगा तो ये फील्ड जो है बहुत कम यूज़ करनी पड़ेगी, रेस्टोरेंट वाली या स्विगी और जोमेटो वाली, ठीक है, पिज़्ज़ा वाली, ये वाली चीज़ें जो है वो आपको आपके हेल्थ के लिए भी वो नुकसान करती है और आपके बजट में आपके जेब को भी नुकसान करती है। तो ये फील्ड जो है वो दोनों ही चीज़ों को नुकसान करती है, वो आपको देखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेन के थ्रू जाते हो, बस के थ्रू जाते हो, तो उसमें आपका जो अमाउंट लगता है वो लिखिए। आप अपनी कार बाइक स्कूटी से जाते हैं तो फ्यूल आपको लिए लगता है। आप कहीं जाते भी नहीं हो तो भी आप अगर हाउस वाइफ भी हो तो भी आप बाकी लोग आपके मेंबर्स हो सकते हैं जो इधर उधर जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, आप खुद जाती है मार्केट में सामान लेने, तो वो जो भी आपका पेट्रोल डीजल जिस भी सीएनजी जिस भी तरीके से आपका व्हीकल चलता है वो लिखिए, ठीक है। आप पार्किंग करते हो या बीच में आपके टोल्स पड़ते हैं तो उसके लिए 10-20 रुपये हो सकता है ज़्यादा हो वो देने होते हैं, लेकिन जा तो रहा है ना। अगर छोटा छोटा पैसा हम काउंट नहीं करेंगे तो हमारे को कैसे पता चलेगा। एक जैसे होता है ना छोटे छोटे पैसा काउंट करके हम बड़ी बचत बना सकते हैं, वैसे ही अगर कहीं हमारे पर्स में ना अगर छोटा सा छेद होता है या घड़े में छोटा सा छेद होता है तो पूरा जो भरा हुआ घड़ा है वो खाली हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि 10-20 रुपये काउंट क्या करने हैं, काउंट हमारे को हर चीज़ करनी है जो जा भी रही है और जो आ भी रही है। फिर आपका कार मेंटेनेंस, कार की जगह आपका स्कूटी का मेंटेनेंस भी हो सकता है और आपकी बाइक का मेंटेनेंस भी, रिपेयर की भी तो एक ज़रूरत होती है ना, उनमें ऑयल चेंज करवाना या फिर कोई और दिक्कत आ गई है तो वो कर लीजिए आप। हर महीने वो भी नहीं आएगा, हो सकता है इसी महीने आपके पैसे इसमें भी बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपने कार लोन उठाया है, वही है, सिर्फ कार इसलिए लिखा है, फील्ड बड़ी हो जाएगी। हो सकता है आपने बाइक का लिया, हो सकता है स्कूटी का लिया, जिस भी फील्ड में आपने लिया होगा उस चीज़ को आप लिख दीजिए, नहीं लिया होगा तो फील्ड काट दीजिए। फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट अगर एक्सपेंसेस है, इसके अलावा कुछ आपके दिमाग में और आता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड आती है हमारी हेल्थ की। हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, ये फील्ड भी ऐसी है कि भाई किसी की लाइफ में बने ही ना वही अच्छा है, क्योंकि पैसा जाना जो है वो भी सिर्फ ख़राब हेल्थ के कारण वो बड़ा बुरा लगता है। फिर आपका अपने हेल्थ इंश्योरेंस ये तो लेना ही होता है और सभी को लेके रखना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे हेल्थ एक्सपेंसेस, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया आपने या आई ग्लासेस आपने ठीक करवा लिया, ठीक है, डॉक्टर की भी तो एक फ़ीस होती है, ठीक है। इसके अलावा छोटे मोटे खर्चे, रेगुलर चेकअप के लिए चले गए, बीमार नहीं हो तो भी आप रेगुलर चेकअप के लिए चले गए, तो वो सारे अमाउंट जो है आप इस तय फील्ड में डाल सकते हो, ठीक है। समझ में आया आपको। फिर बढ़ते हैं अपने फाइनेंस। ये फील्ड आप चाहते हो तो आप कुछ और भी बना सकते हो, मुझे यही समझ में आया तो मैं यही बनाती हूँ। जैसे EMI पे आपने कुछ उठाया है, कोशिश करिए आपको अपना बजट अच्छा बनाना है तो EMI पे कुछ भी मत उठाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ अपनी लग्जरी के लिए, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ये EMI जैसा शब्द जो है वो अपनी लाइफ में मत लेके आइए। क्रेडिट कार्ड का है वो कुछ देना है, क्रेडिट कार्ड जितने भी आप यूज़ करते हो उनका कुछ बचा है तो उन सब चीज़ों को हटा दीजिए। ये फील्ड वैसे बेकार होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम होता है ना अपने शौक़ के लिए और अपनी लाइफ को थोड़े टाइम के लिए लगता है कि भाई मज़े से गुजर रही है, एकदम लग्जरियस लाइफ है, लेकिन ये सबसे बेकार वाला चीज़ होता है। तो अगर ये फील्ड आपके इसमें है अभी तो कोशिश करिए जल्दी ये फील्ड जो है आपकी बजट शीट में ना दिखाई दे, क्योंकि सही नहीं है हमारे बजट के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अदर एक्सपेंसेस की तरफ। दूसरे हमारे स्कूल कॉस्ट है, बच्चों के दुनिया भर के खर्चे हैं, उनकी फ़ीस है, स्कूल की कॉपीज़, बुक्स, यूनिफॉर्म, ठीक है, एक्टिविटीज़ के बहुत सारे कॉस्ट है। तो इस तरह से आप एक तय कॉस्ट जो है बच्चों के इसमें डाल सकते हैं। फॉर इमरजेंसी फ़ंड भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि घटना और दुर्घटना जो है वो बिना बताए ही आती है, तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहना चाहिए आपको, ठीक है। वो भी आपके हर महीने नहीं आएगी, हर दिन नहीं आएगी, भगवान जो है हर दिन हर आदमी को ऐसा तो है नहीं प्रॉब्लम देता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ फ़ंड जो है आप एक तय फील्ड में डाल दीजिए,
ताकि हुआ तो आपके काम आ जाएगा, नहीं हुआ तो आप उसको बैंक में जाके सेव कर दीजिए। दूसरे एक्सपेंसेस ऐसे होता है कई बार सडनली बच्चे के फ्रेंड का बर्थडे है या रिश्तेदार के बच्चे का बर्थडे आ गया, ठीक है, कोई और ओकेज़न आ गया, किसी की एनिवर्सरी आ गई या कुछ और आ गया, तो उसके लिए भी आप एक फील्ड में रखिए उसको और उसका तय बजट जो है उसमें डाल दीजिए। किसी का आया और देना ज़रूरी है तो दे दीजिए, है ना, नहीं है तो उसको सेविंग में डाल दीजिए। अच्छा पैसा होगा, पेरेंट्स खुश, बचत बढ़िया है, हैप्पी फ्यूचर, बच्चे भी खुश, सब खुश। अगर हमारी बचत अच्छी होती है ना, हमारा मूड सही रहता है, माँ बाप का मूड अच्छा रहता है तो बच्चे अपने आप खुश रहते हैं, ठीक है। और साथ साथ बच्चों को भी अपने बचत की आदत जो है वो डालिए। अब बात आती है टोटल मंथली एक्सपेंसेस की। हम लोगों ने कितना इसमें टोटल खर्चा किया वो अमाउंट डालिए, ठीक है। आपके पास इनकम कितनी थी उससे आप अपना एक्सपेंसेस जो है माइनस कर दीजिए और जो जितना आप बचा पाए हो, ठीक है, उस बचे हुए पैसे को आप बैंक में डालते जाइए। इस तरह से तो ये एक मंथली बजट शीट थी, ठीक है, जिसको कि आप बहुत संभाल के मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मनी को और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके कारण आप स्मार्ट अगर मनी इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए आप अपने जो भी आपका बैंक एडवाइज़र है या फाइनेंशियल एडवाइज़र है आप उसकी एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। बोलते हैं ना रुका हुआ जो पानी है कैसा हो जाता है, स्मेली हो जाता है, बदबू आने लगती है। तो फ्लो चाहिए, फ्लो होते रहना चाहिए, मतलब एक जगह पैसा जमा मत रखिए, उसको इन्वेस्ट करते जाइए। तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, एक बजट है, आपका जो मनी है वो भी बढ़ता जाएगा, आप भी हैप्पी रहोगे, काम करने में भी मन लगेगा। तो आई होप ये बजट शीट जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो क्या करना है आपको, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। मिलूंगी एक नई बजट शीट के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।